अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स का जो आइडिया सॉल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। 10 मार्क्स हैं जिसकी ड्यू डेट है 3 दिसंबर 2020 और ये लेक्चर कवर करी है 1 to 8। इसको हाईलाइट किया गया है। बाकी इंस्ट्रक्शंस का आप लोगों को पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, और आई थिंक इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो कॉपी पेस्ट ना करने वाला हो। थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहें तो वैल्यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज यूर असाइनमेंट विल बी मार्क 0। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड। प्रीमिसेस दिए में फर्स्ट प्रीमाइज है P implies Q, नेक्स्ट है Q implies R एंड दिस साइन शोज द कंक्लूजन। ओके जी, हमारा रिजल्ट जो आएगा P implies R, तो आपने ये फाइंड करना है, बताना है ये जो आर्गुमेंट्स गिवन हैं ये वैलिड हैं या नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज A एंड B आर टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स यानी एलिमेंट्स मिलते जुलते हों जिसमें A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी इसमें होंगे ओवरलैपिंग में यही है ना, इंटरसेक्शन यानी कॉमन आ रहे हो एलिमेंट्स। वेरीफाई द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये आपने इक्वेशन गिवन है, यानी आप लोगों ने सेट्स का 6 क्लास से, आई थिंक 5 to 6 क्लास से तो एंड तक फर्स्ट ईयर में भी यहाँ तक के वो है। आपके लेक्चर्स आगे भी सेट्स वाले आ रहे हैं तो सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम थोड़ा सा हम छोड़ देते थे। ओके जी, यहाँ पर आ गई है शामत वेन डायग्राम की, लेकिन हम चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको हैंड आउट से दिखा देती हूँ। आपका लेक्चर नंबर है 6 जो कि है, पेज नंबर मैं आपको दिखा दूँ। अगर PDF फाइल ओपन करते हैं है तो 21, तो लेक्चर नंबर बन रहा था आपका 5 लेक्चर नंबर 5 है आपका। ओके जी, आर्गूमेंट्स वाला है, यहाँ पर लास्ट में आ जाएं। ये गिवन है आपके पास, प्रीमिसेस गिवन है। देखें, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड और नॉट वैलिड है। ठीक है, मैं उसकी कंडीशंस बता देती हूँ आपको। पहले तो PQR जो भी आपके पास सिंबल्स प्रीमाइजेस वगैरह जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं PQR हमारे पास 3 क्वेश्चन में गिवन है। ये मैं बाद में बताती हूँ, ट्रिक बताऊँगी कैसे याद कर सकते हैं। ओके जी, ये PQ आपको गिवन है तो आपने फर्स्ट जो फाइंड करना होता है P implies Q करेंगे। ये प्रीमाइज हो गया हमारा, P है नेक्स्ट हमारा प्रीमाइज हो गया, और ये जो कंक्लूजन है वो Q एज इट इज़ राइट कर देंगे आप। इसमें आपने क्या देखना होता है कि आपके जो प्रीमाइसेस हैं ना, प्रीमिसेस हैं ये वाले, ये 2, इसमें देखें दोनों ट्रू होने चाहिए। वो रो लेते हैं आप, इसे क्रिटिकल रो भी कहते हैं, यानी जहाँ पर जो प्रीमिसेस हमारे गिवन हैं वो ट्रू हों और उसके अगेंस्ट जो हमारी कंक्लूजन है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो ये हमारी क्रिटिकल रो हो गई, क्योंकि हम पूरे को नहीं देखते कि वैलिड है या नहीं है, हम क्या उठाते हैं, क्रिटिकल रोज लेते हैं। अगर वो हमारी ट्रू होती हैं तो हम ट्रू लेते हैं। अब कहीं पर देखें, ये जो 2 प्रीमिसेस हैं हमारे पास, एक ये कॉलम और ये कॉलम, देखें इसमें कहीं और ट्रू नहीं आ रहा, तो मीन्स हमारी यही क्रिटिकल रो है, तो हमारा ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है कंक्लूजन भी हमारा ट्रू आ रहा है। चले मैं चलती हूँ अपने आंसर की तरफ, मैं आपको आंसर दिखा दूँ। मेरा जो आंसर है वो है यहाँ। ओके जी, हमारे पास गिवन है, देखें यहाँ पर गिवन है P Q एंड R। तो आप कैसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में भी करते थे। आप ऐसा कीजिएगा, 2 रेज टू पावर, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स कह लें, इसे जो भी आर्गूमेंट कह लें, P Q एंड R, 3 आर्गूमेंट्स हो गए आपके पास। तो आप इसको क्या कर लें, 2 की पावर में कर लें। 2 रेज टू पावर अगर 3 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 8 हैं। तो 8 के लिए आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो या तो होती है ट्रू या होती है फॉल्स। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम्स 4 टाइम्स ट्रू T राइट कर दें और नेक्स्ट 4 टाइम्स, यानी हाफ डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स F हो गया। अब इसको हाफ करते जाएं, पहले 4 टाइम्स राइट किया, अब 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। अब 2 का हाफ करें, 1 हो जाएगा, 1 टाइम ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स करते जाएं। ये बहुत ईजी तरीका है जिससे आपके पास आपको पॉसिबिलिटीज़ का पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से राइट करना है। ये ट्रिक बता रही हूँ, अदरवाइज एज यू विश यू कैन लर्न इन एनी अदर वे। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपके पास 16 होते, सपोज करें आपके पास 16 यानी आपके पास 4 आ रही होती, यानी आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ 4 होती, आर और एस पी होता, तो 2 की रेस टू पावर 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाता। तो यानी मुझे रोज़ कितनी लेनी पड़ती, 16 लेनी पड़ती। तो मैं क्या करती, 16 का हाफ क्या होता है 8, 8 टाइम्स ट्रू आता और 8 टाइम्स फॉल्स आता। 8 को हाफ करते फिर 4 टाइम्स ट्रू आता और 4 टाइम्स फॉल्स आता। 4 का हाफ करते फिर 2 टाइम्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और इस तरीके से सो ऑन चलते जाते। चलें, ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हुए। तो मैंने पी भी राइट कर लिया, क्यू भी राइट कर लिया, आर भी आ गया, ठीक है, मेरे पास आ गया। फर्स्ट हमारा प्रीमाइस क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू, मैं आपको इसकी कंडीशन बता दूं, या तो दोनों ट्रू हों, या पी इम्प्लाइज क्यू, यानी पी और क्यू को देखना है आपने, पी एंड क्यू को देखें, पी एंड क्यू को, या तो दोनों ट्रू हैं तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा, यानी दोनों फॉल्स हों, यानी सेम आर्गूमेंट सेम वैल्यूज़ अगर हुई आपके पास तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। एक कंडीशन है, जब आपका आंसर फॉल्स आएगा, जिसको ये इम्प्लॉइज कर रहा होता है ना, जिसके ऊपर आ रहा होता है, एरो का साइन होता है, उसे फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर ये वाली चीज़ यानी क्यू जहाँ पर फॉल्स आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ज़रूरी नहीं है क्यू हो, यहाँ जैसे आर है, जिसकी साइड इम्प्लाइज कर रहा होता है, यानी इस साइड पर है ना एरो, ये वाली चीज़ जो है आर, इस साइड पर जो भी राइट किया हुआ होगा, यानी यहाँ भी आर है, तो उसको फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर वो फॉल्स आ गया तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सारे ट्रू हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, पी इम्प्लाइज क्यू देखें, ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू एंड ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, पी इम्प्लाइज क्यू है, क्यू को फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सो अवर आंसर इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स अगेन, यहाँ पर क्यू फॉल्स हो गया तो हमारा क्या आंसर आ गया, फॉल्स आ गया। अब ये फॉल्स ट्रू, मैंने आपको कहा था सिर्फ क्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑल आंसर्स आर ट्रू, देन आवर आंसर इज ट्रू। ओके, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स सेम सेम भी ट्रू होगा। ओनली अगेन बता दूं, वन कंडीशन पर फॉल्स आएगा, जब जिसको एम्प्लॉयज़ कर रहा है ये वाला जो आर्गूमेंट जो भी वैल्यू है आपकी वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर फॉल्स निकल आई तो आपका जो आंसर है वो फॉल्स होगा, ठीक है। इसी तरह से क्यू इम्प्लाइज आर कर लें आप लोग, क्यू और ये देखें ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स अगेन देखें आर फॉल्स हो गया। मैंने कहा जिसको इम्प्लाइज कर रहा है वो फॉल्स ना हो, तो आंसर देखें फॉल्स आ गया। फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स सेम सेम है ये भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फिर अगेन आर फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स हो गया। फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये आर्गूमेंट भी कर लिया, ये भी कर लिया, देन हमारा कंक्लूजन है पी इम्प्लाइज और ले लेते हैं हम, पी और आर का, पी ये है आर ये है, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स अगेन आर फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आ गया। ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स अगेन फॉल्स आ गया आर तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू तो ट्रू ही होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो गया। अब मैंने आपको जब हैंड आउट से दिखाया था, मैंने प्रीमाइजेस जो प्रीमिसेस हमारे हैं मैंने यहाँ एरो से शो कर दिया है, ये फर्स्ट टू प्रीमिसेस हैं। क्वेश्चन में आप लोग देख लें, जो फर्स्ट प्रीमिसेस होते हैं और जिसके साथ ये साइन लगा हो वो हमारा कंक्लूजन होता है, यानी आंसर रिजल्ट है, तो उसके साथ कंपेयर करना होता है आपने। तो प्रीमिसेस हमारे 2 हो गए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। कंक्लूजन भी हमने फाइंड कर लिया था। अब आपने किसके साथ कंपेयर करना है, देखना है कि हमारी क्रिटिकल रोज कौन सी हैं और वो आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू आ रही हैं या नहीं। ओके जी, देखते हैं। आपने देखना क्या था, ये प्रीमिसेस हैं उसमें दोनों ट्रू होने चाहिए, 3 हैं 2 हैं जितने भी, ये दोनों ट्रू आ रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट आप देखें जो हमारा कंक्लूजन है क्या वो ट्रू है, जी हमारा ट्रू है, यानी एक क्रिटिकल रो ये बन गई हमारी, वो भी वैलिड हो गई। नेक्स्ट देखें कहाँ ट्रू ट्रू बन रहा है, मैंने येलो कलर से इसे हाईलाइट किया। अब इसको देखें, ये दोनों क्या हैं, ट्रू ट्रू हैं। अब इसके अगेंस्ट आपने देखना है कंक्लूजन में क्या ये ट्रू है, जी ये ट्रू है, यानी ये भी हमारा वैलिड हो गया। नेक्स्ट देखें कहाँ ट्रू ट्रू आ रहा है, यहाँ ट्रू ट्रू आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट देखें कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू, सो इट्स आवर क्रिटिकल रो एंड इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट लास्ट में देखें ट्रू ट्रू आ रहा है, वो भी आंसर कंक्लूजन हमारा आया ट्रू, तो ये भी ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ लाइन, तो यहाँ पर ऐड करनी है, सो हेंस और आर्गुमेंट इज ट्रू वैलिड। आर्गुमेंट इज वैलिड, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पर करें, क्योंकि क्रिटिकल रोज हमारी ट्रू आ रही हैं और वैलिड हैं, तो क्या है हमारा आंसर यानी वैलिड है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन था हमारा, सपोज ए एंड बी आर टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का मैंने अभी बताया कि उसके एलिमेंट्स कुछ मिलते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यही होता है ना कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हों, तो वो एम्प्टी सेट हुआ तो भाई ओवरलैपिंग कहाँ से हुए, डिसजॉइंट हो गए। वेरीफाई द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करते थे, तो मैंने कोई भी वैल्यूज़ लेनी है, सेट्स लेनी है। एक आपको पता है जब कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं सी जो है इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, ए और बी तो ऑब्वियसली यहाँ गिवन है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया है 1 2 3 4 5 6, यानी आपकी मर्जी है 1 से 10 तक ले लें, कोई भी ले लें, नंबर्स ले सकते हैं। ये तो मैंने सपोज किया है अपनी मर्जी से, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ए सेट ले लिया 1 2 3 और 3 4 5 ले लिया मैंने, क्योंकि ए उसने कहा था ओवरलैपिंग सेट्स हैं। याद रखिएगा इनमें कुछ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग है यानी इनमें कुछ एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। अगर आप इसको चेंज भी करते हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग करें, यानी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स सेम आएँ। ये नहीं करना कि इसमें जो एलिमेंट्स आपने वो वाले दूसरे एलिमेंट्स राइट कर दिए हैं जो इसमें है ही नहीं, तो वो आपके डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है वो है ए माइनस बी। ए माइनस बी का आप लोगों को पता होगा, यानी जो भी पहले सेट राइट किया होता है उसमें एलिमेंट्स हों और जो दूसरे सेट में ना हो। तो ए में हो, ए का सेट राइट किया, माइनस बी का सेट राइट किया। अब आपने देखना है ए में जो एलिमेंट्स हैं वो राइट करेंगे, बजाय इसके कि वो बी में हो, यानी बी में ना हो वो राइट करें। तो 1 है इधर, यहाँ नहीं है तो मैं राइट कर रही हूँ। यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है तो 2 आ गया। बाकी देखें 3 यहाँ पर है तो आई डोंट राइट इट। ओके जी, हमारा ये आंसर आ गया 1 2। तो मैंने इसको पहले शो ऑफ करवा दिया है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग यानी इंटरसेक्शन, ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने इसको क्या किया, यानी यूनिवर्सल सेट है ये पूरा ब्लॉक और उसमें क्या है ए और बी को ओवरलैप करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ओवरलैप करवाने के बाद फिर हमने क्या बताना था, उसे ए माइनस बी फाइंड करना था। ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए में एलिमेंट्स हों और बी में ना हों। तो ओवरलैप तो छोड़ दो ना, वो बात की बात है। यानी ए की जो जगह बन रही है मैंने उसे कलर कर दिया है, यानी ए ओवरलैप कर रहा है, यानी ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो राइट हैंड साइड बन रही थी वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बन रही थी। आप लोगों ने अगर जूनियर क्लासेस में किया हो तो पता है ना, पहले बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, देन ही आप लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, यू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी यू का सेट माइनस बी का सेट। इसका मतलब क्या होगा, यू में हो और बी में ना हो। यू में कौन कौन से हैं, 1 देखें यहाँ नहीं है, राइट कर दें। 2 यहाँ नहीं है, राइट कर दें। 3 4 5 है यहाँ पर तो राइट नहीं करेंगे, 6 कर दें। ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में हो, ठीक है, यू में हो और बी में ना हो, यानी बाकी जितने सेट हैं आपके उसमें हो। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट मैंने इसका फाइंड करना था इंटरसेक्शन, तो मैंने ए इंटरसेक्शन जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। इंटरसेक्शन में क्या राइट करते हैं कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉमन क्या है, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 आ गया आपका। तो हमारा 1 एंड 2 का देखें सेट क्या बन रहा था, ओवरलैप कर रहे हैं। ए 1 एंड 2 आप देखें किसका आया था आंसर, देखें ए माइनस बी का आंसर क्या राइट किया था। देखें ए माइनस बी को कैसे राइट करते हैं, ऐसे, ठीक है, और उसका आंसर ए माइनस बी का क्या आया था आपके पास, देखिए ए माइनस बी का 1 एंड 2 आया था। तो मैं इसी तरह से वेन डायग्राम बना दूं, ठीक है। अब अगर इसको मैं मैच करती हूँ, देखिए इस वेन डायग्राम को मैच करें इस लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी वाली के साथ, तो देखें सेम है हमारा आंसर। तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So we have completed our assignment MTA 001 Elementary Mathematics। I hope आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं देती हूं अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से ईमेल लेकर आप लोग ईमेल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एटलीस्ट 1 वीक बिफोर किया करें ड्यू डेट, क्योंकि मुझे ये मेरे पास भी टाइम कम होता है और बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, काम भी बहुत होते हैं और कंप्लीट करना मुश्किल होता है। आप लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह की भी एजुकेशनल हेल्प चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।